अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते होते हैं, घरों के रिव्यूज़ देते हैं, घर सेल भी करते हैं, परचेज़ भी करते हैं। और हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप पहली दफ़ा घर खरीद रहे हैं तो आपने घर खरीदना किस तरह है, डील किस तरह करनी है लोगों से, मामलात किस तरह देखने हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि घर जब आप खरीद रहे हैं तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि घर की क्वालिटी क्या है। क्योंकि ज़ाहिर है, बना बनाया घर है, बनी हुई चीज़ आपको मिल रही है, चाबी दी जा रही है आपको कि जाएँ आप इस घर में रहें। बट आपको ये पता कैसे चलेगा कि इस घर की क्वालिटी कैसी है, ये घर मुझे ख़रीदना चाहिए कि नहीं, ये नौ मैं ले लूँ, इतने पैसे मैं दे दूँ, इतने घर ये डिज़र्व ना करता हो या कल को कोई तोड़-फोड़ हो, मसले मसाइल हों। तो एक आइडिया आपको चीज़ का कैसे लग सकता है। अब देखें कि घर तो बना हुआ है, ठीक है? अब उसके नीचे ग्रे स्ट्रक्चर क्या यूज़ हुआ है, उसमें सरिया क्या लगा हुआ है, ईंट क्या लगी हुई है, सीमेंट क्या इस्तेमाल हुआ है, वो तो आप नहीं चेक कर सकते जब तक कि आप उस घर का जो है वो स्ट्रेंथ टेस्ट या कोई और टेस्ट आप उसका ना करवाएं। अब ज़ाहिर है, आप एक प्रॉपर्टी खरीदने निकलें, एक घर आप खरीदने निकलें तो इतने आप टेस्ट उस पर नहीं करवाएंगे। आप यही चाहेंगे कि यार मुझे खुद असेस करके मुझे पता चल जाए कि घर में की क्वालिटी मुझे कैसे पता लगेगी। तो कुछ चीज़ें, चंद पॉइंट जो हम भी घर खरीदते हुए देख रहे होते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या, कहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। एक तो पहले ही जब आप घर में घुसेंगे ना, तो आपने जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपने वो देखनी है। बड़ी चीज़ें तो सब लोगों ने ठीक की हुई होती हैं। छोटी चीज़ों पे जिस बंदे ने उसकी डिटेलिंग पे, माइनॉरिटीज़ पे अच्छा ध्यान दिया हुआ है, तो आपको उससे कुछ आइडिया हो सकता है। अब जिस तरह ये घर देखें कि अब लोग इसका, आप पहले तो घर में जब आ रहे हैं, तो अक्सर हम किसी नए घर में भी जाते हैं, उस घर के लॉक ही नहीं काम कर रहे होते। लॉक खोलो, लॉक फँस जाता है, साथ हमारे क्लाइंट होता है, पर हम उस घर को खोल ही रहे होते हैं, लेकिन वो खुल नहीं रहा होता। एक तो इसके देखें लॉक्स बड़े अच्छे ठीक लगे हुए हैं, और इसके दरवाजे का जो वेट है, कि चादर जो है वो बिल्कुल हल्की ना लगी हो। अब तो ये क्योंकि सोसाइटी है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और सिक्योरिटी वगैरह इसकी अच्छी है, इसलिए इसमें गेट लोग इतने कोई हैवी नहीं लगाते। बट यहाँ के लिहाज से ये गेट में जो है चादर इसकी, जो इसकी क्वालिटी है गेट की, वो ठीक है। फिर अब हम कार पोर्च में आ गए, तो यहाँ पे अब आप देखें कि एक बंदे ने घर बनाया है, उसने छत पे सीलिंग भी करवाई है। कार पोर्च में लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, यहाँ पंखे का कोई मकसद नहीं बनता, लेकिन अगर बंदे ने यहाँ पे पंखा भी लगाया है तो इट मीन्स कि हाँ भाई, उस बंदे ने जो है वो कोशिश की है अपनी तरफ से कि वो डंडी ना मारे किसी चीज़ पे। अब ये 10 मरले का घर है, क्योंकि 35-70 इसका साइज़ है, तो जगह इसमें है थोड़ी सी। साइड पे इसके गली छोड़ी भी है, यहाँ पे भी इन्होंने फ्लोर पे भी मार्बल लगाया हुआ है, टाइल भी लगाया हुआ है, और सॉरी वॉल पे भी लगाया हुआ है। टाइल इसने इस पर लगी हुई है, तो इट मीन्स के इन्होंने यहाँ पर भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि बंदा ले, उसने यहाँ लॉन्ड्री वगैरह करनी है, उसको मसले मसाइल ना आए। ये छोटी सी जगह थी, यहाँ पे इन्होंने लॉन बनाया छोटा सा। अब यहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं, इनको पानी भी लगा हुआ है, इनकी केयर भी हुई है, घास भी ठीक लगा हुआ है, काटा कूटा हुआ है इन्होंने। तो पौधे शौधे जो लगे हुए हैं, इनको इन्होंने पानी शानी भी दिया है, ठीक है? मतलब ये केयर कर रहे हैं प्रॉपर्टी की बाद में भी। एक और चीज़ जहाँ इस मैं आया हूँ तो मुझे नज़र आ गई, हम देखें विंडोज़ लगती हैं, हर कोई लगाता है, विंडो लग जाती है घर के अंदर। बट लोग नीचे ना विंडो के ये जो मार्बल की शीट एक छोटी सी लगती है, ये लगाते हुए लोग बहुत माइंड करते हैं कि पता नहीं क्या वजह है, लोग नहीं लगाते। इससे होगा क्या, जब अगर ये सीमेंट लगा हुआ है, इस पे सिंपल प्लास्टर हुआ हुआ है, तो ये जगह एक्सपोज्ड है, बारिश होती रहेगी, ये जगह आपकी ख़राब होगी, यहाँ से टूटेगी, कोई होल होगा, पानी अंदर जाएगा, सेम भी आ सकती है, बुरा भी लगता है लगा हुआ। तो ये देखें, इन्होंने ये थ्रू आउट कोने से लेके यहाँ तक और अंदर वाली साइड तक, इवन हालांकि वहाँ पानी नहीं जाना, फिर भी वहाँ पे भी ये मार्बल की जो शीट है ये लगी हुई है। तो अगेन हमें इसको देख के लगता है कि हाँ यार, ये जो है ना अच्छा काम किया इन्होंने। अब नीचे देखें, ये मार्बल कोई ख़ास मार्बल नहीं लगा हुआ है, ये मार्बल लोगों ने लगाया हुआ होता है, तो ये बहुत बुरा भी लग रहा होता है समटाइम्स। बट ये सिंपल इन्होंने रखा है इसको, मार्बल सिंपल लगा हुआ है इसका, लेकिन कितनी खूबसूरती से लगा हुआ है। आपको देख कर नज़र आता है कि यार हाँ, मार्बल इसने बड़ा सफाई से लगाया किसी बंदे ने। तो कारीगर जो इस घर पे काम कर रहा था, वो कारीगर अच्छा था। ज़ाहिर है, कारीगर अगर बंदे ने फिनिशिंग पे अच्छा लगाया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने शुरू में ग्रे स्ट्रक्चर पे और प्लस्तर वगैरह पे उन्होंने कारीगर जो है हल्का लगाया हो। तो अब ये सिंपल है चीज़, लेकिन ये अच्छी लग रही है। और जो क्वालिटी होती है ना, वो हमेशा सिंपल होती है। क्वालिटी की चीज़ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई नई चीज़ लेकर आएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी सिंपल भी हो सकती है, और क्वालिटी सिंपल ही होती है, और क्वालिटी जो है हमेशा आपको सस्ती पड़ती है। क्वालिटी कभी भी महंगी नहीं पड़ती, ये लोगों को समझ में नहीं आता। लोग
सस्ते के चक्कर में गलत चीज़ लगा लेते हैं, बार बार उससे खुद भी तंग होते हैं, चीज़ भी ठीक ख़राब होती रहती है, बार बार ठीक भी नहीं रहती, तो वो खुद ही तंग होते हैं। तो क्वालिटी जो है आपको कभी तंग नहीं करेगी, कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो आपको हमेशा सस्ती पड़ती है। अब ये घर से अंदर चलते हैं हम। तो सबसे पहले अगेन हमारा इंटरेक्शन होना है दरवाजे के साथ। ठीक है, अब मैं घर में एंटर हूँगा, सबसे पहले मैंने लॉक छेड़ना है, दरवाज़ा मैंने खोलना है। ठीक है, अब ये लॉक्स वगैरह पे लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका जो है ना ये लॉक अच्छा लगा हुआ है, उम्मीद है ये प्रॉपर बंद भी होगा। ये देखें, ये बंद हो गया आराम से, और ये आपने आराम से इसको खोल भी लिया है। और ये दरवाज़ा जो है ये पूरा सॉलिड डोर है इसका। ठीक है, इसकी आवाज़ से, फील से पता चल रहा है। तो दरवाजे भी जो है इन्होंने इसके ठीक लगाए हुए हैं, हमें पता चल गया कि भाई इन्होंने इस पर भी थोड़ी मेहनत की है, तो इट मीन्स कि बंदा काम ठीक कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ से मैं अंदर आ गया हूँ। अब ये सीढ़ियाँ हैं, इसके ऊपर आजकल लोग स्टेनलेस स्टील की जो है रेलिंग लगा लेते हैं। उसको क्या होता है, पकड़ के आप ये हिलाते हो तो ये ऊपर तक हिलती है और गंग 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 की आवाज़ आती है। अब ये देखें, बिल्कुल ये सॉलिड लगी हुई है लकड़ी इसकी, और बिल्कुल भी जो है इसमें मूवमेंट नहीं है, अच्छी भी लग रही है, मजबूत भी है। और जो ये लगा हुआ है, अच्छा इसमें भी एक चीज़ है कि ये जो फ्लोर पे, इनके सॉरी सीढ़ियों पे जो उन्होंने मार्बल लगाया हुआ है, ये सिर्फ लोग सीधा सीधा ये लगा देते हैं। इसके नीचे एक छोटी सी पट्टी, ये शायद आपके एक्स्ट्रा में से खुद ही कट कटा के वेस्ट में से ही निकल आती है ये, तो ये चीज़ इन्होंने नीचे लगाई है इसके। और ये भी हमें बता रही है कि ये बंदे ने डंडी नहीं मारी, काम ठीक किया। अच्छा, अब ये देखें सामने, ये एक और बड़ी अच्छी चीज़ है। ये सीढ़ियों के नीचे जो हमारे पास जगह बन रही है, यहाँ पे कैबिनेट्स बनाते हैं, अमूमन हर सब लोग ही बनाते हैं। वो गंदी मंदी सी सीधी सी यहाँ बड़ी सी कैबिनेट लगी होगी, उसको आप खोल रहे होगे, उसके अंदर अच्छी स्टोरेज भी आपको नहीं मिल रही होती, चीज़ें भी आपकी जो है आपने बस उठा के फेंकनी है, अंदर तरीके से रखने की जगह नहीं होती। तो यहाँ पे भी देखें, पहले तो इन्होंने इसके बाहर रैक सा बनाया, यहाँ पे आप कोई डेकोरेशन की चीज़, कोई प्लांट वगैरह रख सकते हैं। फिर इसको जब आप खोलते हैं तो इसके अंदर स्पेस भी अच्छी भली आपके पास स्पेस है। और इसके नीचे देखें आप, यहाँ फ्लोर पे टाइल लगी हुई है। अब लोग कैबिनेट्स के अंदर लोग यहाँ टाइल नहीं लगाते, वो कहते हैं क्या ज़रूरत है जी टाइल लगाने की, बेचना ही है हमने। बट ये घर की देखें, नीचे अंदर लाइट भी है, इवन इसके अंदर लाइट इसमें नहीं लगाते लोग, बट लगी हुई है। अच्छा, फिर अब जो ये साथ वाले, यहाँ पे भी अगर लगने को डोर लग सकता था कैबिनेट, इसको आप खोल लेते, कोई आपको खास स्पेस ना मिलती, दरवाज़ा भी आपको तंग करता। बट यहाँ पे तीन जो है वो हमारे पास रैक्स बने हुए हैं, चीज़ें उसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये स्लाइड हो रहा है। ठीक है, इसमें शूज़ रख लें, अब शूज़ रैक है, बड़ा बना बनाया है ये, आप इसके नीचे ऊपर जहाँ मर्जी शूज़ रखने हैं आपने रखें। अब ये वो जगह है जो लोग सही से यूटिलाइज नहीं करते, सिर्फ ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं ऐड हुई, थोड़ा सा दिमाग लगाया। और यहाँ पे भी आप शू रैक बना लें इसको, या कुछ भी रख लें। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें, अब टाइल का जो काम है, ये चीज़ आपने देखनी है कि जब अगर एक टाइल के बंदे ने इस पे काम किया है, कारीगर ने जिसने इस पे काम किया है, क्वालिटी आपको बेशक समझ में ना आ रही हो, पर काम की सफाई तो आप देख सकते हैं ना। काम की सफाई आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ यार, काम पे सिर्फ जो है वो लेबर अकेले ध्यान नहीं रखती, जो बनवा रहा होता है उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि वो घर को ठीक से जो है वो तैयार करवाए, उसकी चीज़ों को वो देखता है, लोगों को टोकता रहे, नज़र रखता रहे। तो अगर बंदे ने फिनिशिंग पे रखी है नज़र, तो जाहिर बात है उसने शुरू में ग्रे स्ट्रक्चर पे ईंट खरीदते हुए, सरिया खरीदते हुए, सीमेंट खरीदते हुए भी बंदे ने जो है वो ध्यान उस चीज़ के ऊपर जो है वो दिया होगा। ठीक है, अब ये ड्राइंग रूम है इसका, उसके साथ में ये टीवी डाइनिंग बना हुआ है। यहाँ पे भी कुछ खास ऐसा देखने वाला नहीं है। हाँ, ये था देखने वाला, ये जो है मार्बल जो मैंने बाहर सबको दिखाया था नीचे खिड़कियों के, वो लगा हुआ है। और जो उसके आगे ये लोहे की जो ये ग्रिल लगी हुई है, ये भी बड़ी अच्छी मजबूत लगी हुई है। ठीक है, लॉक्स पे खास तौर पे आपने ध्यान देना है सारे घरों के। ठीक है, सारे कमरों के, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा जो है ना अंदाज़ा लग जाता है क्वालिटी का। अब इसके सामने ये पाउडर है आपके इसका ड्राइंग रूम का। अब यहाँ पे एसेसरी जो है वो बाथरूम में अच्छी लगी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये पोर्टा छोटा लगा हुआ है इधर, यहाँ पे भी सैनिटरी भी जो है वो फैसल की लगी हुई है। तो ये नज़र आ गया हमें कि भाई एसेसरी बंदे ने अच्छी इस्तेमाल की है, किसी न किसी चीज़ के, किसी न एक ब्रांड से आप कभी ना कभी सुना होगा कि ये अच्छा है,
तो वो आपको पता चल जाएगा। या जब आप घर खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि यार मार्केट में कौन कौन सी किस्म की टाइल्स हैं, कौन सी अच्छी हैं, लकड़ी कौन कौन सी किस्म की है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो उन चीज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आ गई हमारे पास कबर्ड्स, पहले देख लेते हैं। अब इसके ऊपर जो है ये ग्लास प्रोटेक्टर वाली जो शीट्स हैं आजकल मार्केट में ये नहीं चल रही, देखिए चमक रही हैं। चमकने से आपको नज़र आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर जो है ना एक फॉइल सी चढ़ी हुई है। तो ये बताता है कि क्वालिटी अच्छी है इसकी। फिर इसके अंदर आके यहाँ से अगर देखें, हम आपको दिखा सकें अगर, कि अंदर जो इसके लॉक्स लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई, बड़ी सफाई से लगी हुई हैं। और इसको अगर हम यूँ बंद करते हैं तो ये आराम से बंद भी हो रही, मतलब जो चीज़ जिस मकसद के लिए लगी है, जो उसका फंक्शन है, अगर वो फंक्शन अपना पूरा कर रही है, सही तरीके से कर रही है, फिनिशिंग अच्छी हुई है चीज़ की एंड पे, तो शुरू में भी फिनिशिंग अच्छी हुई होगी। अक्सर लोगों ने नीचे अच्छा काम नहीं किया होता, फिनिशिंग पे उन्होंने काम किया होता है, लेकिन उससे पता लग जाता है आपको कि ये इसने फिनिशिंग दिखाने के लिए की है खाली। क्योंकि वो रंग बिरंगी घर में कलर उन्होंने डाल दिए होते हैं, एक कमरे में दूसरी टाइल, दूसरे में दूसरी टाइल, हर कमरे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है, एक थीम नहीं चल रही होती है। जब एक घर की थीम आपको नज़र आ जाए, थीम मिल जाए, चाहे वो नया या पुराना है, आपको पता चल जाता है कि यार क्वालिटी इसने क्या लगाई है इसमें। ठीक है, अब इसका हम नीचे वाला कैबिनेट खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें की जा सकती हैं इसको बेहतर करने के लिए। एक तो लोग यहाँ पे नीचे इस जगह पे जो है ना टाइल लगा देते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, इसको सफाई सफाई करने में आसानी हो जाती है आपको। दूसरा ये कि हब्स वाला मौसम, नमी वाला मौसम होता है तो स्मेल नहीं आती है इससे, वरना अगर ये कुछ भी ना लगा हो तो स्मेल आती है। लेकिन अभी लकड़ी लगी हुई है इसमें, ये भी प्रोटेक्शन वाली है, पानी वाटर प्रूफ है, तो इसलिए ये स्मेल वगैरह नहीं करेगी। ये चीज़ हमने देख ली। और ये देख लेते हैं जी, बर्नर जो लगा हुआ है ये नेस गैस का लगा हुआ है, अच्छी कंपनी है ये, इसके अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो ऊपर ये हुड लगा हुआ है ये केयर कंपनी का लगा हुआ है, ये भी कंपनी जो है अच्छी है। टाइल बाय द वे मास्टर की लगी हुई है सारी। आपको अगर नहीं होगा आइडिया कि मास्टर की टाइल दिखने में कैसी, तो आप बंदे से डिमांड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई कौन सी टाइल लगाई है आपने। टाइल वो बता देगा इस कंपनी की लगी हुई है, कोई उनके पास उसका कोई सबूत होगा, कोई बॉक्स पड़ा होगा उनके पास, या अभी भी कोई चीज़ पड़ी होगी उनके पास, कुछ ना कुछ आप उनसे लेके और फिर उस टाइल को रिसर्च कर सकते हैं मार्केट में कि हाँ भाई इसने फिनिशिंग पे ये चीज़ लगाई हुई है, लकड़ी इसने ये लगाई है, दरवाज़ों में कौन सी लकड़ी यूज़ की है। तो उस थोड़ी सी रिसर्च से आपको चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अब ये मीडिया वाले इसकी, ठीक है, इस पे फर्स्ट लुक में आपको ना नज़र आता है कि यार सफाई से काम हुआ, ठीक है, आपको लगता है हाँ यार काम साफ भी किया बंदे ने, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया है कि कलर कॉम्बिनेशन अजीब से नहीं लगा दिया। अब ये एक जो है मैच कर रहे हैं कलर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दिखने में आंखों को अच्छा लग रहा है, बुरा सा ओवर सा कोई लाल पीले नीले कलर नहीं यूज़ किए। उससे समझ आती है आपको कि यार ये बंदे ने जो है ना टाइम पास ही किया। ठीक है, अब ये आगे इसके बेडरूम्स की तरफ जाते हैं। ये चने बेडरूम से पहले ये दिखाता हूँ आपको। अब ये जो है घर का स्टोर रूम है बेसिकली। ये आपका स्टोर रूम भी हो सकता है, इसको चाहें तो आप किसी बच्चे का बेडरूम बना दें क्योंकि इस तरह का बना हुआ है, या ये प्रॉपर आपकी वार्डरोब हो सकती है, या ये आपका आयरन रूम भी हो सकता है, कपड़े यहाँ पड़े हुए यहाँ आप आयरन करें। अब यहाँ पे भी अलमारियाँ जो देखें जो बनी हुई हैं बड़े, इसमें ना सफाई से काम हुआ है अंदर इसके, देखें इसके जो लॉक शॉक हैं सारे ठीक लगे, अलमारी आराम से बंद हो रही है कि नहीं हो रही। अभी हम आपको अच्छा वाले घर का रिव्यू दिखा रहे हैं कि जो अच्छी क्वालिटी में चीज़ें बनी हुई। हम किसी टाइम आपको बुरे जो मतलब जो घर हमें लग रहा हो कि यार इसका ठीक काम नहीं हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। अभी देखें अलमारी खुद ही बंद होगी आराम से, वरना ऐसे भी होता है कि वो हम क्लाइंट को घर दिखा रहे होते हैं, अलमारी खुल तो जाती है, जब उसको बंद कर रहे होते हैं तो हम उसके एडजस्टमेंटें कर रहे होते हैं, आगे पीछे करके किसी तरीके से उसको फिक्स कर रहे होते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, क्या किया बंदे ने। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो लॉक्स हैं ये लगाने को लोग छोटे छोटे भी लगा देते हैं, इतने से कुंडे, उसको खींच रहे होते होता है वो खींच के टूट भी जाता है। तो ये लंबा सा लगा हुआ अच्छा भी लग रहा है और जो है ये रिलायबल भी लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख लें, लॉक इसका देख लें दोबारा से। ये देखिए यहाँ पे भी जो लॉक बंद करने की जो जगह है उसको भी अच्छा सफाई से बनाया हुआ है, वरना लोग इसमें भी साफ सफाई से काम नहीं करते। अब ये देखिए इस कमरे में भी टाइल ये वुडन टेक्सचर में लगी हुई है, तो कोई भी ऐसी टाइल नहीं टूटी फूटी लगी हुई हो। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि जी कोने वाली टाइल है, चलो बेड ही आना है ना यहाँ पे,
वो टूटी हुई टाइल वहाँ पे लगा देते हैं, एक टाइल बचा देते हैं लोग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देती हैं कि भाई अगर बंदे ने इस चीज़ में डंडी मारी है तो इससे बड़ी चीज़ों में जो है हर जगह इसने बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन अगर छोटी चीज़ का ख्याल किया है तो बड़ी चीज़ का भी किया होगा, ये भी हमें पता लगता है इससे। ये यहाँ पे भी देखें मार्बल लगा हुआ है, ऐसा नहीं किसी जगह पे छोड़ा हुआ है, हर जगह पर लगा हुआ है और आपने भी यही देखना है कि हर जगह पर जो काम है वो ठीक तरीके से परफॉर्म किया गया। वॉशरूम देख लेते हैं इसका। अब ये है जी इसका वॉशरूम। इसमें क्या चीज़ देखनी है हमने कि लोग ये भी कर सकते थे करने को। लोग क्या करते हैं कि आधी हाइट तक, यहाँ 6 फुट तक टाइल लगा देंगे, ऊपर 2 फुट छोड़ देंगे दीवार, वैसे बुरी भी लग रही होती है। फिर पानी स्टीम की वजह से जो है ना ऊपर से वो सीमेंट खराब होना शुरू होता है, गिरना शुरू होता है, बाथरूम गंदा भी होने लग जाता है आपका और बुरा भी लगने लगता है। तो ये चीज़ भी हमें बता रही है कि हाँ भाई ठीक काम किया है। इधर ये इन्होंने लगाई है टाइल्स है। बाकी ये देखें ये ऊपर भी इसके छोटा सा जो है ये कबर्ड दिया है, उसके नीचे लाइट लगाई है। हालांकि लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए, खास तौर पे जो घर आप बेच रहे हो उस बंदे को तो अच्छी चीज़ बना के दो ताकि आपकी चीज़ जल्दी बिके। लोग पता नहीं क्यों नहीं करते। अब ये देखें इसका सिंक भी बड़ा अच्छा लगा हुआ है, बड़ा मजबूत भी लगा हुआ है और बड़ा मज़े का लगा हुआ है। नीचे वैनिटी वगैरह नहीं है बट ये अच्छा लगा हुआ है। अब ये डोर है, इसके ऊपर जो आपका कह लें कि रोशनदान टाइप है, इस पे भी जो है ना इन्होंने ग्लास लगाया है, आगे मिरर लगा हुआ है। ज़रूरत नहीं थी बट लगाया है बंदे ने। तो आपको चाहिए कि इस तरह का घर जब आए जिसमें सारी चीज़ें पूरी हों तो आप उसको ख़रीद लें। ठीक है। अब एसी के कनेक्शन हुए हुए हैं सारे, जस्ट आपने एसी वहाँ पे फिट करना है। ये इसका ब्रेकर श्रेकर भी लगा हुआ है, इन चीज़ों के लिए खड़े मारने पड़ते हैं आपको, इससे बच गए आप। फिर ये अलमारी आ गई, इसमें भी देखें लॉक ठीक है। देखते हैं ये बंद होने में क्या करती है। इसको मैंने फेंका है ज़ोर से बट ये खुद ही आराम से अपनी जगह पे एडजस्ट हो गई है। थोड़ी सी नहीं हुई, हाँ हो गई है। ये इसका वॉशरूम है दूसरा। अब उस वॉशरूम में जो है वो सीट डिफरेंट थी और दूसरी वाली थी, यहाँ पे दोनों किस्म की लगी हुई है हमारे पास, ये अच्छी बात है। अच्छा ये शावर मैंने लगा दिया, इसमें बड़ा सा पैनल वाला, इसमें ये ऊपर से ही पानी आता है, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, साथ में अलग से भी है। ये लोग जिस घर में खुद रह रहे होते हैं उसमें लगाते हैं, बेचने वाले भी नहीं लगाते हैं, बट लगाया है तो इट मीन्स बंदे ने काम ठीक किया है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स थी, हमने आपको बतानी थी और हमने बता दी आपको, क्योंकि लोग पूछते होते हैं ये सवाल हमसे। तो इसलिए मैंने आपको आज एक वो दिखाया घर जो अच्छा दिखने वाला है, जिसमें चीज़ें अच्छी इस्तेमाल हुई हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको कोई ऐसा घर भी दिखाएंगे जिसमें हमें हो गए हाँ यार ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है बट घर नया है। क्योंकि जब लोग घर खरीद रहे होते हैं मोस्टली आजकल लोग नए घर ही खरीद रहे होते हैं, नए घर ही प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हम वो भी दिखा देंगे आपको कि नया घर है फिर भी उसमें लोग कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करते हैं, क्या चीज़ें उसमें नहीं दिखाते सही। और घर खरीदते हुए आपने उसकी ज़मीन भी देखनी है घर की, क्योंकि ज़मीन फिलिंग वाली तो नहीं थी, कोई खड़ा भर के तो मुझे नहीं दे दिया। उससे ये कर सकते हैं आपके सोसाइटीज़ में, मोस्टली जो अच्छी सोसाइटीज़ है और जिसमें हम खड़े हुए हैं उसमें भी इस तरह होता है कि जब आप घर बना रहे होते हो सोसाइटी से, आप जिस टाइम मैप अप्रूव करवाते हैं तो आपकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होती है। उसमें वो आपके ज़मीन के बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाती है कि ज़मीन में फिलिंग थी या नहीं थी, अगर थी तो कितने फुट के बाद जो है वो ज़मीन नेचुरल कहाँ से शुरू हो रही है या ऊपर से नेचुरल है। मतलब जो उसकी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो आप डिमांड कर लें, वो आपको मिल जाएगी। अपने वाले की नहीं मिल रही तो आसपास किसी बंदे से पता करें, किसी घर की सॉइल टेस्ट रिपोर्ट हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि यार अगर वहाँ पे ज़मीन ठीक है तो मैं भी साथ ही हूँ तो इसकी भी ठीक ही होगी। तो ये चीज़ें चेक कर सकते हैं आप। अगर बिल्डर से खरीद रहे हैं तो बिल्डर के बारे में आप बिल्डर की रेपुटेशन पहले मार्केट में पता कर सकते हैं कि इन्होंने पहले कोई घर बना के बेचे हैं, किसको बना के बेचे हैं। जो कोई बंदा इस तरह का मिल जाए आपको जो पहले किसी ऐसे घर में रह रहा है जो सेम बिल्डर ने बनाया था पहले, तो आपको उस बंदे से रिव्यूज़ मिल सकते हैं कि भाई मैं इस घर में रह रहा हूँ इतने टाइम से, हाँ तोड़ फोड़ कोई नहीं हुई, ठीक है चीज़ें। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में भी आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।